आज की हमारी वीडियो कहानी से जुड़ी हुई है। कहानी बड़ी लचीली है और कहानी के अंदर एक सीख भी है। अगर आप लोग लोगे तो बड़ी अच्छी सीख है। एक बार विक्रम ने बेताल से एक सवाल किया कि आप मुझे एक बात बताइए, किसी गांव में एक आचार्य रहते थे। अब आचार्य की एक लड़की थी, बड़ी सुंदर लड़की थी। उन्हीं आचार्य के पास 3 शिष्य भी रहते थे। तीनों शिष्य बड़े ही योग्य थे और निपुण भी थे, प्रत्येक कार्य में निपुण थे। अब तीनों ही शिष्यों ने क्या किया कि वो जो एक लड़की थी उससे वो प्रेम करने लगे। लेकिन प्रेम तीनों ही शिष्य उसी लड़की से करते थे। अब आचार्य जी ने सोचा कि यार तीनों ही शिष्य योग्य हैं, तो मैं अपनी लड़की का विवाह करूं तो किससे करूं। अब आचार्य जी के सामने ये विडंबना आ गई, ये परिस्थिति ऐसी आ गई कि आचार्य करे तो क्या करे। यही परिस्थिति उस लड़के के सामने आ गई। अब वो सोचे भी तो किससे विवाह करे। अब परिस्थिति इतनी भयानक आ गई कि उस लड़की ने उस परिस्थिति में आकर आत्महत्या कर ली। अब जैसे ही लड़की ने आत्महत्या कर ली को तो अंतिम संस्कार हुआ। लड़की का अंतिम संस्कार होते ही उनमें से एक जो शिष्य था उसने सोचा, अरे यार क्या करना है, मेरा तो प्यार ही खत्म हो गया, मेरे पास बचा क्या है। अब उसने क्या किया, वो तो सन्यासी बन गया। उसके दिमाग में क्या है, भाई मुझे तो मेरा तो प्यार खत्म हो गया, मैं तो जीऊंगा ही नहीं, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, मेरे तो बस से बाहर है बिल्कुल। अब एक शिष्य क्या था, शिष्य तो वो भी दूसरा काफी प्यार करता था उससे। अब जैसे दूसरा शिष्य जो प्रेम करता था उसके दिमाग में आया, भाई मैं तो फकीर बन जाता हूं और बस मैं तो बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता। लेकिन उसके दिमाग में एक बात थी कि कहीं ऐसा मंत्र होता है जिससे इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। अब दोबारा जिंदा करने का मतलब यह है कि उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई और कभी यहां देश, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश, ये कंडीशन उसकी बन गई, यानी फकीर बन गया हूं। एक शिष्य क्या था, उस शिष्य ने क्या किया कि उसके शरीर की देखभाल करने लगा। सारा सारा दिन देखभाल करता था, कभी लेप करता, कभी ये करता, कभी दिया जलाए, कभी कुछ करे, यानी ये सब करता रहता था। अब जो शिष्य वो मंत्र ढूंढने के लिए गया था कि जो जिससे इंसान दोबारा जिंदा हो जाता है, अब उसको कहीं से ना कहीं से वो मंत्र मिल गया। अब आता है वो दौड़ा दौड़ा, वो दोबारा उसको उस लड़की को जिंदा कर देता है। अब जैसे वो लड़की जिंदा होती है, तीनों दावेदार दोबारा खड़े हो गए। लेकिन पहले कम सुंदर थी, अब की बात और ज्यादा सुंदर हो गई लड़की। अब दावेदार तो तीनों थे। अब बेताल से दोबारा ये सवाल किया गया कि अब आप यह बताइए कि इनमें से किससे यह लड़की को विवाह करना चाहिए। अब आप देखिए, विक्रम का यह सवाल था बेताल से कि इस लड़की को इन तीनों में से किससे विवाह करना चाहिए। जैसे ही सवाल किया बेताल ने तुरंत एक जवाब दिया कि जन्म देने का अधिकार किसका होता है, पिता का। जिसने उसको दोबारा पैदा किया, दोबारा जिंदा किया, वो कौन हुआ, पिता। तो पिता से तो विवाह नहीं कर सकती लड़की। अब दूसरा, जिसने उसकी देखभाल की, वो कौन हुआ, भ्राता यानी भाई। उससे भी वो लड़की विवाह नहीं कर सकती। अब बचा तीसरा शिष्य, जिसने उसके लिए अपना जीवन त्याग दिया, यानी मैं तो आजीवन एक सन्यासी बन के रहूंगा, यानी वो कौन हुआ, प्रेमी, एक पति। उस लड़की को विवाह उससे करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मौन। अगर आप शांत रहकर किसी भी सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन बेचैनी से नहीं। मौन एक जवाब होता है। उसका जवाब कौन देता है, समय। कुछ सवालों के जवाब हमें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समय जवाब सबको देता है। उसकी अदालत में ना तो कोई वकील होता है और ना गवाह होता है, केवल सुनवाई होती है। ईश्वर से डरिए और उसके नियमों पर चलिए। जो उसने नियम बनाए हैं वो नियम ही सही है। अगर आप अपने नियम निकालोगे तो दिक्कतें आएंगी और जीवन में कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो आपका हृदयघात होगा और आप जीने में आपको समस्याएं आएंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।